अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं पास्ता की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चे पास्ता, नूडल्स ये सब के बहुत शौकीन होते हैं और बच्चों को जब हम टिफ़िन में दें या फिर स्नैक के तौर पे आप बच्चों को सर्व करें तो हमें हमेशा पेरेंट्स को ये फ़िक्र रहती है कि हम बच्चों को कुछ हेल्दी दें। तो आज मैं इसे हेल्दी टच देने के लिए इसमें सोया चंक्स ऐड कर रही हूँ। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोया के चंक्स को उबालेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पॉट में पानी रख लिया है और हम सबसे पहले उबाल का वेट कर लेते हैं। फ्लेम हमारा हाई है। तो इस तरह से कुछ ही देर में देखिए इस तरह से पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। ऑलमोस्ट उबाल आने ही वाला है। तो अब इसमें हम चंक्स शामिल कर देंगे। तो मैं यहाँ 1 कटोरी चंक्स ले रही हूँ। मेज़र करें तो 1 कप सोया चंक्स है ये। तो मैं बिल्कुल छोटे साइज़ वाला सोया चंक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 साइज़ के चंक्स आते हैं, बड़े वाले भी आते हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोया चंक्स डालकर हम इसे पहले से अच्छे से इसे एक बार चला लेंगे और ढक कर हम सिर्फ 1 उबाल का वेट करेंगे। तो इस तरह से मैं लिड ओपन करके देख लेती हूँ। देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है। मैं एक बार अच्छे से चला लेती हूँ चंक्स को। इस तरह से चलाने के बाद अब हमें ज़्यादा वेट नहीं करना है, बस मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। और फ्लेम को बंद करने के बाद हम तुरंत इसे ड्रेन आउट नहीं करेंगे। मैं पहले इसे दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ क्योंकि मुझे फिर इसी पॉट में मैं फिर पास्ता को उबालूँगी। तो मैं इस तरह दूसरे पॉट में मैं सारे चंक्स को निकाल ले रही हूँ पानी के साथ। और अब इसी गर्म पानी में ये कुछ देर सोख होगी तो मैं इसे ढक देती हूँ। तो अब ये पहले वाले पॉट में जिसमें मैंने चंक्स को उबाला था, अब हम इसमें पास्ता को उबालेंगे। तो इसमें पानी का कोई ऐसा अंदाज़ नहीं है। तो आप जितना भी आप पास्ता यूज़ कर रहे हैं तो इतना पानी आप लें कि पास्ता उसमें अच्छे से डूब जाए। क्योंकि एक ये भी ट्रिक है और इम्पॉर्टेंट टिप्स कह लीजिए कि पास्ता को एक सफिशिएंट पानी चाहिए ताकि वो अच्छे से खिले खिले बने रहें। तो उनको आप अच्छे से पानी में उबालिए। बहुत कंजेस्टेड कम पानी में उबालेंगे तो भी पास्ता बिल्कुल मैशी हो जाती है। तो इस तरह से कुछ देर सोया चंक्स को रखने के बाद मैंने उसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है और साइड में रख दिया मैंने। तो अब मैं चेक कर लेते हैं हम। देखिए पानी में ऑलमोस्ट उबाल आने वाला है। तो अब इस स्टेज में पास्ता ऐड करने से पहले मैं इसमें तेल शामिल करूँगी। तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ ताकि पास्ता एक दूसरे से चिपक ना जाए। तो इस तरह से पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब मैं इसमें पास्ता डालूँगी। तो मैं 2 कप पास्ता ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने मैकरोनी पास्ता लिया। आप किसी भी किस्म के पास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि मैंने यहाँ पर होल व्हीट फ्लोर पास्ता इस्तेमाल किया है। मार्केट में बहुत तरह के पास्ता हैं, मैदे से बने भी मिलते हैं, सेमोलाइना पास्ता भी आते हैं जो सूजी से बने होते हैं। तो आप सिलेक्शन हेल्दी ही कीजिए, व्हीट फ्लोर पास्ता या फिर सेमोलाइना। मैदे वाला पास्ता का इस्तेमाल आप ना ही करें। तो इस तरह से बहुत अच्छे से चलाते हुए हम इसे कुक करेंगे। पास्ता बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती और ये देखिए 4 से 5 मिनट के अंदर पास्ता बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। पास्ता को हमें 70% डन करना है क्योंकि फिर ये पकते हुए भी कुक हो जाती है। अगर आप इसे फुल्ली डन कर देंगे तो ये ग्रेवी में भी फिर मैश हो जाती है। तो अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और मैंने पास्ता में अभी नमक शामिल नहीं किया। आपकी मर्ज़ी हो तो बहुत लोग पानी में ही नमक भी शामिल कर देते हैं। तो अब पास्ता को भी मैंने ड्रेन आउट कर लिया है और मैंने उसे साइड कर लिया। और अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी कटे हुए लहसुन। इस तरह से बारीक चॉप किया है मैंने। 1 टेबल स्पून लहसुन डाला मैंने। अब लहसुन को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सौटे करेंगे हम। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ सब्ज़ियाँ। तो मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ 1 मुट्ठी भरकर ग्रीन बीन्स हैं और बीन्स डालने के बाद मैं गाजर शामिल करूँगी। तो सब्जियों की चॉइस आपके ऊपर है, आप किसी भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर गाजर डालने के बाद मैं 2 से 3 हरी मिर्चों को इस तरह स्लिट करके डाल रही हूँ और थोड़े से मैं ले रही हूँ ग्रीन वाली शिमला मिर्च। प्याज अभी मैं शामिल नहीं करूँगी यहाँ पे, प्याज को हम बाद में शामिल करेंगे। तो पहले थोड़ा सा सब्जियों को हम अच्छे से सौटे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक क्रंचीनेस आ जाए सब्जियों में। हमें ओवर कुक नहीं करना सब्जियों को। तो थोड़ा सा इस तरह चलाते हुए हम सौटे करने के बाद इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस। तो सोया सॉस मैं यहाँ पर डाल रही हूँ करीब 1 टीस्पून।
सोया सॉस डालने के बाद बहुत अच्छे से फिर से हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे सॉस के साथ। और अब मैं इसमें डालूँगी तीखी वाली लाल मिर्च, मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। तो आप चाहें तो आप चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह आप ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सबको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और अब मैं इसमें डालूँगी कटे हुए टमाटर। तो मैं 2 छोटे साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर को ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें टोमेटो सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम पहले अच्छे से चलाते हुए। और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं तो उसके लिए मैं यहाँ पर नमक शामिल करूँगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। और अब बहुत अच्छे से पहले मैं एक बार चला लूँगी। और अब हमें टमाटरों को थोड़ा सा कुक करना है। जब तक ये सॉफ्ट हो जाए तो हम इसे ढक कर कुक करेंगे। तो फ्लेम मैंने मीडियम पे कर दिया है और मैं इसे ढक कर कुक करूँगी टमाटर के सॉफ्ट होने तक। और तब तक सब्जियाँ भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो करीब 2 से 3 मिनट मैंने इसे चलाते हुए पकाया है। अब मैं खोल कर चेक करती हूँ। देखिए टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टिप्स ये भी है पास्ता के सिलसिले में कि जब हम पास्ता को ड्रेन करते हैं तो फिर हमें उसे ठंडे पानी में थोड़ा उसे शावर देना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उसके ऊपर आप नल नहीं खोलेंगे, तो फिर क्या होता है कि तब भी पास्ता चिपक जाते हैं। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक है ये। तो अदरक को कभी भी आप लहसुन के साथ, जिस टाइम मैंने लहसुन डाला था उसी टाइम अगर आप अदरक शामिल कर देते तो खुशबू उस तरह से पास्ता में नहीं आती। तो आप इसी वक्त अदरक डालें तो खुशबू बहुत अच्छे से आती है पास्ता की ग्रेवी में। तो अब मैंने यहाँ पर सोया चंक्स शामिल कर दिया है। तो चंक्स में जितने भी एक्सेस पानी हो उसे आप हल्के हाथों से निचोड़ कर डालें। बिल्कुल हल्के हाथों से निचोड़ना है हमें। अगर बहुत तेज़ आप निचोड़ देंगे तो भी चंक्स टूट जाते हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि चंक्स को हमें इस ग्रेवी के साथ बहुत अच्छे से भूनना है। तो मैंने इसे 2 से 3 मिनट कंटिन्यूसली चलाते हुए भूना है चंक्स को। तो हम बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्दी वे में बना रहे हैं, तो मैंने चंक्स को फ्राई नहीं किया था पहले। तो आप चंक्स को फ्राई ना करें। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पर कटे हुए प्याज शामिल कर दे रही हूँ। अब प्याज के साथ भी मैं बहुत अच्छे से एक बार इसे चला लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें डालूँगी आधी नींबू। तो नींबू का रस शामिल कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो यहाँ पर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू शामिल करने के बाद अब हम इसे बहुत अच्छे से चलाते हुए सोया चंक्स को हम सब्जियों के साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो हमें करीब इसे 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से इसी तरह से हाई फ्लेम पे ही भूनना है। तो फ्लेम मैंने अभी हाई ही रखा है। तो हमें इसे ढक कर नहीं भूनना है, बस हम इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए भूनेंगे हम। तो मैंने बहुत अच्छे से भूना इसे 2-3 मिनट तक। और अब मैं इसमें पास्ता शामिल कर रही हूँ। तो पास्ता डालने के बाद एक बार बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और हमने पास्ता को उबालते वक्त मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया था। तो बहुत अच्छे से चलाने के बाद अब मैं नमक शामिल करूँगी। तो अगर आपने पास्ता को उबालते वक्त नमक अगर आप डालना चाहते हैं तो फिर आप इस वक्त नमक का अंदाज़ रखेंगे। तो अब मैं इसमें अच्छे से मैंने चला लिया है। तो अब मैं नमक शामिल कर रही हूँ। तो जायके के मुताबिक आप नमक शामिल कीजिए। और नमक डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो अगेन मैं ये सिर्फ कलर के लिए ले रही हूँ, आपकी मर्ज़ी हो तो आप डालें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ सॉसेस। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस। तो सॉस भी आप अपने जायके के मुताबिक डालें। मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ग्रीन चिली सॉस डाला। और 1 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ डार्क सोया सॉस फिर से। और फिर टोमेटो केचप मैं डाल रही हूँ करीब 3 से 4 टेबल स्पून। तो आप सॉस का भी आपकी मर्ज़ी हो, आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डालें सॉस। और चिली सॉस आप अपने आपके बच्चे को जिस तरह से पसंद है, जिस तरह का तीखापन, आप उस तरह से डालें, क्योंकि हम ये किड्स के लिए बना रहे हैं। तो फिर इस तरह से मैंने सॉस को डालने के बाद बहुत अच्छे से स्टर फ्राई कर लिया है। और मैंने जब चखा तो मुझे थोड़ा सा नमक इसमें कम लग रहा है पास्ते में। तो मैं फिर से थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ इसमें। तो थोड़ा सा नमक शामिल करने के बाद मैं थोड़ा सा और इसमें टोमेटो केचप शामिल करूँगी। केचप भी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मेरे बच्चे थोड़ा केचप के शौकीन हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा और केचप शामिल कर रही हूँ, करीब 1 टेबल स्पून जैसा केचप मैं डालूँगी। तो इस तरह से आप सॉस का अंदाज़ खुद से रखिए, आपको कि जितना सॉस पसंद हो।
तो इस तरह से अब सिर्फ हमारा मकसद है कि हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, सिर्फ पास्ते में सारा सॉस बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे, क्योंकि सारी चीज़ें अब वेल कुक्ड हैं। फ्लेम हमारा हाई है, हमें पास्ता को हाई फ्लेम पे ही कुक करना है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और अब मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। तो देखिए पास्ता हमारे बिल्कुल खड़े खड़े हैं, मैकरोनी के पीसेस मैश नहीं हुए हैं और सोया चंक्स भी बिल्कुल देखिए किस तरह की जूसी है, ये देखिए। तो आपको पास्ता की ये रेसिपी मेरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के बीच। मुझे खूब सारे दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक मज़ेदार और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।